हेमंत सिंह जी जयपुर से। राजा। राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी, मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मेरी उम्र में, मतलब 22-23 साल की उम्र में, क्या युवकों को पूजा पाठ माला जप को अधिक महत्व देना चाहिए? बहुत बहुत, क्योंकि अगर इस अवस्था में नहीं किया ना तो किसी अवस्था में नहीं कर सकते। जैसे अब हम हैं, आप हमें पिस्तौल दीजिए और कह दीजिए चलाइए, तो हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। समझ रहे ना? तो एक साधारण यंत्र है, वो अभ्यास ना करे तो नहीं चल सकता। अब हमें पता ही नहीं कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, क्या है। तो आपने जीवन में कभी पूजा नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी भगवान से चित्त नहीं जोड़ा, तो आप बुढ़ापे पे थोड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना। तो गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी गंदी बातों को रोक कर अच्छी बातों का अभ्यास करें, सद्गुण लाएं। भगवान की पूजा भजन में जब हम चित्त जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी और बुराइयों का नाश होगा। तो बुराइयों का नाश हो और अच्छा आदमी बने, समाज की सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, परिवार की सेवा करे, यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, आप जैसे नए बच्चे जब गंदी बातों में फंस जाते हैं तो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। जवान बच्चे माताओं बहनों की जंजीरें छीन लेते हैं। मोटरसाइकिल से निकले और ऐसे पकड़ा, अब वो गिरे चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। और अगर आप सच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आप जैसे बच्चे समाज का उद्धार कर देंगे। मान लो एक कोई भी पद मिल जाए, नेता बन जाओ, चाहे आप कोई पदाधिकारी बन जाओ, या आप साधारण पुरुष भी रहो, तो भी आप समाज का उपकार करेंगे। तो सद्गुण बिना भगवान के चिंतन से तो आएंगे नहीं। देखो, आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे और आपको कोई शराब दे, कहोगे यार नहीं, मैं पूजा भजन करने वाला हूं, मैं ये सब लेने वाला नहीं हूं। अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार मैं नहीं। और अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, व्यभिचार, ये गंदी बातें रहेंगी। तो हमें लगता है बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। पूजा भजन का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं है। पूजा भजन का मतलब है अच्छे सद्गुण धारण करना, अच्छे सद्गुण धारण। आप ऐसे रहो, लेकिन साधुओं के वचन सुनो, सत्संग सुनो, अंदर ही अंदर नाम जप करो, माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, परोपकार करो, एक अच्छे आदमी बन गए। आप बन गए कि नहीं? हाँ, हम ये कहते हैं, मान लो जैसे समाज में तुम्हें चंदन तिलक लगाने में, कंठी बांधने में लगे कि लोग कहेंगे दिखावा करता है, मत करो। अच्छे अंदर सद्गुण धारण करो। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए। अंदर आप राधा राधा जप रहे, कौन जानता है नहीं? तो अंदर नाम जप करो और अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो, अच्छे आदमी बनो, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अभिषेक नागर जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि लंका में माता सीता जी को अनुभव हो रहा था, मतलब सगुन, और इनको असगुन हो रहा था। महाराज जी कह रहे हैं कि ये अशगुन और सगुन अपने अंतर चेतना का, भावनात्मक या पवित्रता की या धर्मनिष्ठा का, या बाहरी, जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट गई या छींक आ गई, इससे अपशगुन। इन सबसे बिल्ली रास्ता काट जाए चाहे बिलाउटा रास्ता काट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां एक भागवतिक संकेत है कि जब स्त्री शरीर का वाम अंग फड़कने लगता है तो कुछ शुभ होने वाला है, और जब पुरुष का वाम अंग फड़कता है तो कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा संकेत होते हैं। तो वाम अंग फड़कने लगे जानकी जी के, तो उनको शुभ शकुन होने लगा कि, और रावण के अशकुन होने लगा। जब वाम अंग उनके फड़कने लगे तो उसको अपशकुन होने लगे कि कुछ अब गलत होने वाला है। तो वहां संकेत मात्र केवल उसके लिए। बिल्ली में भगवान देखो कभी अपशकुन नहीं होगा। भगवान तो बिल्ली में भी विराजमान है। राधा राधा कहो, कोई बाधा नहीं। जब घर से निकलो तो राधा 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 राधा, जहां तुम्हें ऐसा लगे किसी ने छींक दिया, किसी ने अपशकुन कर दिया, किसी ने, तो वहां राधा 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 बोलो। गांव में बहुत सी ऐसी प्रणालियां हैं, ये कोई शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय ग्रह नक्षत्र हैं जो प्रतिकूल होने पर दंड देते हैं और अनुकूल होने पर सुख सुविधा देते हैं। तो समस्त ग्रहों की शांति के लिए भगवान का भजन करें। वो सर्वलोक महेश्वर हैं, उनके भजन करने से कोई ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल होने पर भी प्रतिकूल फल नहीं देता, और भगवान से विमुख है तो अनुकूल होने पर भी अनुकूल फल नहीं देता। जो भगवान शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। तो हमें विचार करना चाहिए, और ये छींक और ये सब इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली में भी भगवान है, भगवान रास्ता काट गए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता। नाम चल रहा है ना, सब मंगल होगा। और नाम नहीं चल रहा, चाहे जितने शकुन हो, अमंगल ही है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन
बस खास बात यही पकड़ो, बिल्ली काटना विपत्ति नहीं है, भजन छूट जाना विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। शास्त्रीय वार्ता को स्वीकार करना चाहिए। ग्रामीण वार्ता तो बहुत ही विचित्र, खाली बाल्टी देख लिए, अब वो पानी लेने जा रहा कुआं में, हम घर से निकले, इसने खाली बाल्टी दिखा दिया, अब शकुन हो गया। अब गाली और लाल, अब शकुन बाद में होता, लाज जूता उसी समय शुरू हो गया। गाँव की बातें तो ग्रामीण बहुत ही विचित्र बात है। गाँव की बातों में तो शास्त्रीय बात माननी चाहिए। नीरज गोयनका जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी रुचि श्री कृष्ण नाम में ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नाम पर मन नहीं टिका पा रहा। कभी कृष्ण नाम जपता हूँ, कभी गोविंद, कभी नारायण, कभी राधा कृष्ण, कभी राधा गोविंद। महाराज जी, मन भटकता रहता है, कोई एक नाम में कोई बात नहीं, तो कोई अच्छा बात नहीं, बहुत अच्छी दवा है। हमें इसे पहले संसार के चिंतन से हटाना। खास बात पकड़ो, हमारा मन करा गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तो हमें संसार का चिंतन छुटाना खास बात है। आगे चल के हम एकाग्र हो जाएंगे, आगे चल करके कोई एक नाम अपने आप अधिकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी ऐसे जपो जैसे जप रहे हो। जब जहां मन लगे, जब मन कहे राम राम तो राम राम को, मन कहे कृष्ण 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 को, पहले संसार का चिंतन छूटे। फिर वो बात एक आ जाती है एकाग्रता की, प्रियता की एक नाम प्रिय हो गया, फिर उसी में हमारा मन लग गया। अभी तो ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो, खूब संसार का चिंतन छूटे, नाम भगवान का चले, ऐसा प्रयास करते रहो। महाराज जी, आप तो राधा जी की सहचरी हैं, आपको राधा जी का प्रिय नाम पता है, तो मुझे बताइए ताकि मैं एक निष्ठा से जप। गोविंद नाम, ठीक है। हाँ, स्वयं श्री जी जपते, तो श्यामे नित्य प्रणयनि विदग्धे दसनि दो लालजू जपते हैं, तो श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। तुम कृष्ण कहो, गोविंद कहो, लाडली जी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप खूब नाम जपते रहे। जगजीत सिंह जी, हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य क्या है? दुनियादारी से दूर होना या स्वयं से अंतर्गत प्रेम प्रसार होना? त्याग, वैराग्य, उपरति, ये 3 शब्द शास्त्रों में आते हैं। त्याग कहते हैं भोगों की इच्छा भोगने की है, पर शास्त्र विरुद्ध है, हम नहीं भोगेंगे। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भोगों की भोगने की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, उसे कहते हैं त्याग। और भोग सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है, उसे कहते हैं वैराग्य। और भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रह गया है, उसे कहते हैं उपरति। वैराग्य का तात्पर्य होता है भोगने की इच्छा ना रहना, राग रहित हो जाना। हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग ही नहीं रह गया है। अपनापन केवल एकमात्र परमात्मा से रह गया है। कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं। भोग की इच्छा का निरंतर के लिए त्याग हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, भोगों की इच्छा का त्याग हो जाना वैराग्य कहते हैं। और भगवान से अनन्य प्रेम, वाहेगुरु से अनन्य प्रेम हो जाना, यही जीवन का वैराग्य का फल है। अगर वैराग्य केवल है और ब्रह्मबोध नहीं है या भगवत प्रेम नहीं है, तो वैराग्य किस काम का? वैराग्य की पूर्णता प्रेम या भगवत प्राप्ति में है, या तत्वबोध हो जाए तो उससे वैराग्य की केवल वैराग्य हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वैराग्य सहायक है, लेकिन हमें तत्वबोध होना चाहिए या भगवत प्रेम होना चाहिए। 2 में अगर एक नहीं है तो अभी पूर्णता नहीं है। वैराग्य कोई खास वस्तु नहीं है, खास वस्तु अनुराग है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। चाहे जितना योग हो, चाहे जितना वैराग्य हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं तो वो योग किस काम का? जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। भगवान से प्रेम नहीं तो योग किस काम? सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, तत्वबोध है जिनको, वो भी निरंतर नाम जप करते हैं। तो नाम जप करो और असत भोगों का त्याग करो। सत भोगों से तो शरीर का पोषण करो, धर्म का पालन करो, असत भोगों का त्याग करो, जिसे शास्त्र निषेध करता है। जो पाप कर्म है उनका त्याग कर दो, तो आगे बढ़ते चले जाओगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न ऐसा है, इसमें पूछना चाह रहे हैं कि मतलब एक तो हम चीज का त्याग कर देते हैं, एक है कि इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बट उसको स्वीकार कर लिया तो उसके परिणाम में फिर विचलित नहीं होंगे, ऐसा मतलब कोई ऐसे एक है कि नहीं खाना, मेरे को रसगुल्ला नहीं खाना, तो एक है कि रसगुल्ला खाऊंगा। नहीं, फिर रसगुल्ला खाना नहीं खाना, यह हमारे मन की बात नहीं चलेगी। शास्त्र क्या कहता है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। अगर शास्त्र कहता है, जैसे काम भोग है, अपनी पत्नी के साथ काम भोग किया हुआ वो धर्म में है, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ किया हुआ पाप में है।
जो पापी पुरुष ये सोचता है कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, तो पापी पुरुष है, अंतःकरण मलिन है, वो नीच है, दुर्गति को प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे सोचने से हो जाएगा, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। शास्त्र प्रमाणित विषय होना चाहिए। ये नहीं कि एक है कि विषयों की लालसा है और उसको दबा रहा है, और एक है कि विषयों की लालसा है वो भोग रहा है, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, तो घोर पापी पुरुष का लक्षण है। ये तो घोर पापी पुरुष का लक्षण है। ये कोई पुण्यात्मा या सतमार्ग वाले का लक्षण थोड़ी। सतमार्ग वाले से तो जरा सा धर्म विरुद्ध होगा तो हृदय जलने लगेगा, त्राहिमाम बोलेगा, वो पश्चाताप करेगा, अनुष्ठान करेगा जिससे उसका पाप नष्ट हो। ये तो जैसे आतंक है कि हजारों को मार दिया, उनको कोई पश्चाताप नहीं और जाके पार्टी मनाते हैं। ऐसे विषयी भोगी पापी पुरुष हैं, गलत आचरण करते हैं और खूब खुशी होते हैं कि आज तो हमने ऐसा किया। ये पापी पुरुष का लक्षण है, ये पुण्यात्मा महात्मा या सतमार्ग का लक्षण नहीं। सतमार्ग वाला है कि जो धर्म विरुद्ध आचरण भूल ही न दें कुमारग पाऊं, भूल करके भी हम असत आचरण नहीं करेंगे। अगर असत आचरण बन गया तो भारी जलन, भारी पश्चाताप और उपाय पूछेंगे कि उस पाप का प्रायश्चित क्या होना चाहिए जो हमसे हो गया। यह है सतमार्ग में चलने वालों का, ऐसा नहीं है। तो पापी पुरुष का लक्षण है। क्यों? मनमानी आचरण करके फिर तो क्या, कि गोली मार रहे हैं, लूट रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मौज से शराब पी रहे हैं, मस्ती से घूम रहे हैं, उनको कोई प्रायश्चित है क्या? ये तो पापी पुरुष का लक्षण है। ऐसी गंदी बात मन में मत लो। अभी नए बच्चे हो, फिर गंदे आचरणों में बहते चले जाओगे। हरिपद दास जी बरसाना से। महाराज जी राधे राधे, श्री हरिवंश। महाराज जी आप कह रहे हैं कि एकांतिक वार्तालाप में एक बार आपके प्रकट शरीर का नाम तो जानते हैं और आंतरिक शरीर का नाम भी जानने को मिला। महाराज जी हम जानना चाहते हैं कि उस स्वरूप का परिधान एवं परिचर्या क्या है महाराज? कितने रुपया बैंक में जमा है, कितने जेब में है, ये पोस्टर लगाया जाता है क्या? ये पोस्टर लगाया जाता है क्या? आपका स्वरूप क्या है, उसकी पहनावा क्या है, आपकी सेवा क्या है, ये हमारा पर्सनल विषय है। आप अपनी स्थिति की बात करो कि आपकी साधना में क्या विक्षेप है, उसका उत्तर लीजिए। ये कोई प्रचार प्रसार का विषय है क्या? पोस्टर लगाने का विषय क्या? साधना को, दिनचर्या को, उपासना को, उपास्य को गुप्त रखा जाता है। ये कोई एकांतिक में वर्णन करने वाली बातें है क्या? आप अपनी साधना में बताइए कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं, जहां पहुंचने में विक्षेप हो उसका उत्तर लीजिए। ये ऐसी बातें नहीं की जाती है। ये अपनी गुप्त, आदमी साधारण धन को नहीं बता सकता कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारी जेब में कितना, हमारे घर में कितना सोना रखा है, कितना। फिर ये परमार्थ की बात कैसे? वो तो गुप्त रखी जाती है, ये कभी वर्णन थोड़ी की जाती है। जो कर दे तो खत्म, ये भी बात है। अगर भावावेश में आके अपनी प्रधानता रखने के लिए कर दे तो वहीं से स्टॉप हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें यदि रख सको तो अपने मन में गुप्त रखो। इसे कभी वो तो महाराज जी ने प्रश्न किया तो नहीं, तो हम प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करते। पूरे एकांतिक में सुनना, गौर से सुनना, भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी प्रियाजू, प्रिय लालजू और अपनी प्यार, ये हमारा गुप्त विषय है। हाँ, कोई पर्सनल ऐसा आया, ऐसा कोई प्रश्न किया, जैसे महाराज जी बरसाना से आए तो प्रेम रस धाम से आए, तो चलो थोड़ी चर्चा हो गई। अपने स्वरूप के वर्णन की ये सब बातें थोड़ी स्वरूप का थोड़ी वर्णन हो सकता है। वो तो स्वाद का विषय है। रसगुल्ला आपको खवाया, कैसा लगा? बोले मीठा। कैसा मीठा लगा? बोले बहुत मीठा। नहीं, कैसा बहुत मीठा? बोले खा के देख लो। तो तुम भी उसी मार्ग में चल रहे हो तो आओ, उसी रंग में आओ, खुद अनुभव गम में भजें जय संता। वो अनुभव गम में विषय उसका थोड़े से। आयुष जी भोपाल से। प्रियंका जी गुजरात से। महाराज जी आप दोनों का सेम प्रश्न है। आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर के सूक्ष्म अहंकार को कैसे पहचानें और मिटाएं? जब किसी दूसरे पे दोष दर्शन होने लगे तो समझना चाहिए हमें अहंकार बढ़ रहा है। जब हम किसी के दोष देखें तो अपने में गुणाभिमान होता है, तभी दूसरे में दोष दिखाई देते हैं। और इस अहंकार का नाश गुरुदेव के चरणों का आश्रय, संतों के पावन चरित्र पढ़ने से और भगवान नाम जप करने से ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय हो, भक्तों के चरित्रों का गायन श्रवण हो और खूब नाम जप हो तो अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। भक्त चरित्र सुनने से लगता है मेरे में क्या भक्ति है, इनमें जो महान भक्ति रही, ये जो भजन किए उसमें मेरा भजन कितना, तो अहंकार नष्ट होता है। जब गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं तो ये होता है कि मेरे से जो साधना बन रही हो तो गुरु कृपा से बन रही है, और नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है। तीनों से अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु चरणों का आश्रय, भक्त के पावन चरित्रों का पठन श्रवण और गुरु चरणों का आश्रय से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। जो गुरु चरणों के आश्रय में नहीं है तो अहंकार तो पोषता ही रहता है, फिर वो बढ़ता रहता है। और नाम जप बहुत जल्दी हृदय को पवित्र करता है। 3 साधन है अहंकार नष्ट करने के लिए। इनको चाहे अपने अहंकार का नाश करना, ये 3 साधन स्वीकार कर ले। गुरु चरणों का आश्रय, भक्त चरित्र और नाम जप। आशु सिंह जी हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी जब नाम जप सिमरन करते हैं तो शरीर ही नाम जप करता है, मन कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है,
तो महाराज जी इधर उधर घूमता रहता है, ये इसको कैसे एक जगह हाजिर करते रखो? और लग जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास बनाओ, जहां जहां मन भाग के जाए उसे नाम जप में लगाओ, बार बार लगाओ, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक यदि ऐसा अभ्यास करोगे आदर पूर्वक तो दृढ़ हो जाएगा, मन लगने लगेगा। आप चिंता मत करो, ना मन लगने पर भी जो जबान से नाम लिया जाता है वही निष्पाप कर देता है। ये आप जी ने जो कहा था ना लिख कर नाम जो करो, हाँ। उससे फर्क पड़ने लगा है। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास करते करते मन फिर स्वयं जो पकड़ लेता है भजन को। अब जैसे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मन नहीं पकड़ा, कुछ मिनट तो पकड़ लिया है ना। अब अगर ना करो तो मन को बेचैनी होगी। उसने पकड़ लिया, धीरे धीरे और पकड़ाओ, 1 मिनट और पकड़ा है, 1 मिनट और, उसको धीरे 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 अभ्यास में ले आओ तो 24 घंटे पकड़ लेगा। उसको अभ्यास में लाने की जरूरत